बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में आजकल जो नज़र आ रहा है हकीकत में वो नहीं है, और जो नज़र नहीं आ रहा असल में हकीकत वही है। लेकिन बुनियादी बात यह है कि जो लोगों को दिखाया जा रहा है वो असल हकीकत से उनको दूर किया जा रहा है या उनको छुपाया जा रहा है। एक बहुत बड़ी खबर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुक़्तदर हलकों का बराह रास्त राबिता, उसके बाद मुलाकात। ये मुलाकात कहाँ पे हुई और तहरीक इंसाफ की जब मुलाकात हुई तो उस मुलाकात के अंदर कौन कौन से लोग शामिल थे, और उस मुलाकात के अंदर जो मुक़्तदर हलके हैं उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से क्या डिमांड की, क्या मुतालबा किया, और उसके जवाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनकी मौजूदगी में उनके सामने खड़े होकर क्या जवाब दिया। ये आज की बहुत बड़ी खबर है जो आपके सामने रखूंगा। और दूसरे नंबर के ऊपर चल के अब शहबाज शरीफ भी आवाज़ें उठाने लग गए हैं और इतराज़ करने लग गए हैं। उसकी वजूहात क्या हैं कि जब हुकूमत लेनी होती है तो सूरत हाल और होती है। अब असल खबर ज़रा सुन लीजिए, जिस वजह से इनको आने वाले दिनों में थोड़े मसाइल का सामना भी करना पड़ेगा कि नून लीग एक बड़ी अहम तायुनाती करना चाहती थी, लेकिन अब उस तायुनाती के हवाले से रोक दिया गया है और दोनों जानिब से तस्दीक हो गई है कि जी बिल्कुल ऐसा ही है। और हुकूमत को कहा गया है कि आप इसके करीब ना आएँ, आप ये काम बिल्कुल भी करने की कोशिश ना करें। और उसके बाद आपको एक और ख़बर दे देता हूँ कि जो इस बारे में रात गए एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब, और जो इंडियन फोर्सेस हैं उनकी गैर मामूली मूवमेंट हुई, और इसलिए रात भर पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो अलर्ट रही। और पाकिस्तान के एयरफोर्स को इस बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मिली थी, इंडिया कहाँ पे ये एडवेंचर करने की कोशिश कर रहा था, ये तमाम तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर-वक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। अब मामला इस वक्त ये है, मुक़्तदर हल्के ये कह रहे हैं कि वो न्यूट्रल हैं, और ख़ान साहब ने एक अपने आखिरी इंटरव्यू के अंदर ये बात कर दी थी कि तासुर ये है कि इदारे न्यूट्रल नहीं हैं बल्कि वो इस हुकूमत की सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है, लेकिन नून लीग भी और बाकी जो पीपल्स पार्टी वाले हैं वो ये कहते हैं नहीं, ख़ान साहब को मसला क्या है, जब इदारे न्यूट्रल हैं और वो न्यूट्रल रहना चाहते हैं तो आपको क्या मसला है, आप उनको न्यूट्रल क्यों नहीं रहने देना चाहते। इस सारी सूरत हाल को देखने के बाद अब मामला इस वक्त हुआ क्या है। मामला इस वक्त ये हुआ है कि एक तो जिस तरह शहबाज शरीफ ने खुद फरमाया रात को जो प्री बजट कॉन्फ्रेंस के अंदर, जी मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है, और जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। और साथ ही फिर वही बात कि जी मिसाके मईशत होना चाहिए। दुनिया जहान के अंदर जो सियासी इस्तेहकाम है वो इंतखाबात के ज़रिए आता है और लोगों को मौका दिया जाता है कि वो अपनी मर्ज़ी की हुकूमत ले आएँ और उसके बाद वो चीज़ें कर लेते हैं। अब इस किस्म की सूरत हाल हमारे सामने भी है, लेकिन वो शाहिद खाकान अब्बासी जो कल तक हमें कह रहे थे कि जब हम हुकूमत आई तो मैंने लोगों को कहा फौरी तौर पर अपने कि हमें इलेक्शन के अंदर चले जाना चाहिए। दूसरी जानिब जियो न्यूज़ आज एक सर्वे छापा हुआ उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर, जिसमें वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आज आम इंतखाबात हो जाएं तो पीडीएम इस पोजीशन के अंदर है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त दे दे, तो किसने आपको रोका है। तो शाहिद खाकान अब्बासी अब ये समझते हैं, वो शाहिद खाकान अब्बासी जो सब कहते थे कि मैं असम्बली तोड़ने के हक़ में था, अब वो कहते हैं कि पाकिस्तान के मसाइल का हल इंतखाबात नहीं है। जी बिल्कुल ऐसा ही है जी, पाकिस्तान के मसाइल का हल अब ये है कि शाहिद खाकान अब्बासी, परवेज़ रशीद, ख्वाजा आसिफ, शहबाज शरीफ, उनको अगले 10 साल की हुकूमत दे दी जाए तो पाकिस्तान के मसाइल का हल निकल आएगा। लेकिन असल बात क्या है, असल बात वो है जो पर्दों के पीछे चल रही है, और वो इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर जो है वो सरगोशियाँ हैं, चहमगोइयाँ हैं, ये चीज़ें बहुत पहले से हो रही थी, लेकिन अब चूँकि उसका अवामी सतह के ऊपर इतराफ़ कर लिया गया है तो सूरत हाल आपको याद होगा खान साहब ने कहा था कि मुझे इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से पैगामात ज़रूर आ रहे हैं, मैं उसका जवाब नहीं दे रहा, ना मैं बात कर रहा हूँ, और जब तक इलेक्शन का ऐलान नहीं होता मैं इसके ऊपर बात नहीं करूँगा। अब ये खान साहब ने एक और बात का इंकशाफ जो किया था वो ये कहा था कि जब तहरीक अदम एतमाद आने वाली थी तो मैंने अपने एक बंदे को जो शौकत तरीन थे उनको मुक़्तदर हलकों के पास भेजा था या ज़िम्मेदार शख्सियत के पास भेजा था कि अगर हमारी हुकूमत गई तो इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा आएगी और हम उसको संभाल नहीं पाएंगे और खुदा न खास्ता मामला दूसरी तरफ चले जाएंगे, लेकिन बात समझी नहीं गई। अब ज़रा मैं आपको बताऊं कि राब्ता किया गया है, मुक़्तदर हलकों की जानिब से राब्ता किया गया है और उसके बाद इस्लामाबाद के अंदर एक मुलाकात हुई है
और ये मुलाकात बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि GHQ के अंदर हुई है। जो मेरी इत्तलात हैं वो GHQ नहीं है, बल्कि ये मुलाकात जो है शायद वो ताकत का एक और बड़ा मरकज़ है जहाँ कभी फैज़ हमीद साहब भी हुआ करते थे, शायद वहाँ पे हुई है। और उस मुलाकात के हवाले से ख़ुद कांटेक्ट किया गया था और शौकत तरीन साहब वहाँ पे तहरीक इंसाफ की जानिब से गए थे। ज़ाहिर बात है कप्तान की मर्ज़ी के साथ गए होंगे, तो कप्तान के अप्रूवल के बगैर वो कैसे जा सकते हैं। अब हैरानकुन तौर पर ये शौकत तरीन ने खुद एतराफ़ कर दिया कि बिल्कुल वो मुलाकात के लिए गए थे, और जब वो मुलाकात के लिए गए तो वहाँ पे 2 और लोग थे, और जो 2 लोग और थे आप हैरान हो जाएंगे उनके नाम सुन के। एक तो हफीज़ शेख थे जो इनसे पहले तहरीक इंसाफ के वज़ीर ख़जाना रहे, लेकिन उससे बड़ी ख़बर आपके लिए ये होगी कि वहाँ पे मिफ्ता इस्माइल मौजूदा हुकूमत के वज़ीर ख़जाना भी मौजूद थे। और शौकत तरीन ने इंकशाफ ये किया है कि मुक़्तदर हलकों ने शौकत तरीन से ये कहा कि आप इस हुकूमत की मदद करें, जिस पे शौकत तरीन का कहना यह है कि उन्होंने उनकी मौजूदगी में ये बात कर दी थी कि जिन्होंने हमारी हुकूमत गिराई है हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। तो अब ये बाकायदा तस्दीक हो गई है कि तहरीक इंसाफ को बुलाया भी गया, तहरीक इंसाफ गई भी, और मुक़्तदर हलकों ने नून लीग के लिए जो है वो मदद भी मांगी है। अब इस बारे में लोग ये कह रहे हैं कि एक तरफ कह रहे हैं जी डूबती मईशत की ज़िम्मेदारी इमरान खान है, दूसरी तरफ इमरान खान से ही जो राब्ते करके उनसे मदद मांगी जा रही है। अब ज़रा एक और ख़बर सुन लेते हैं कि अब तो शहबाज शरीफ जो है वो सियासी इस्तेहकाम उस किस्म की बातों वाली बात तो मैंने आपको बता दी। अब हुआ ये है कि एक तयनाती करना चाहती थी ये मौजूदा हुकूमत, और वो तयनाती हुकूमत गिराने के उस मुआहदे का हिस्सा थी जो इन्होंने मुख्तलिफ लोग तोड़े थे, ख़ासकर MQM को। और MQM को ये कहा गया था कि आपको जो सिंध की गवर्नरी है वो दी जाएगी, और एडमिनिस्ट्रेटर कराची, और इस किस्म के बहुत सारे मामलात हुए। तो फिर जल्दी जल्दी हुआ क्या कि उन्होंने MQM से ये कहा कि आप हमें नाम दे दें जो आप चाहते हैं कि MQM के गवर्नर के तौर पे वहाँ पे सिंध के अंदर काम करें। उन्होंने कुछ नाम भेज दिए। अब उसमें नाम जो टॉप के ऊपर था वो नसरीन जलील का था। अब नसरीन जलील जो हैं उनके हवाले से ख़त भी फिर मंजर आम पे आ गया। वो ख़त भारतीय जो कौंसल खाना या भारतीय सफारत खाना या हाई कमीशन है उनसे मदद मांगने का था कि आप ये जो मौजूदा पाकिस्तानी हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं उस सिलसिले में हमारी मदद करें। अब जब सारी सूरत हाल हुई तो लोगों ने कहा ठीक है, अगर आप उनको लगाना चाहते हैं तो आप ये शौक़ भी पूरा कर लें। अब जब ये सूरत हाल पैदा हुई तो उसके बाद अब वो नसरीन जलील को गवर्नर नहीं अपॉइंट किया जा रहा। हालांकि आपको ये पता हो कि पंजाब के अंदर बलीगुर रहमान को गवर्नर लगा दिया गया है और समरी भी मंजूर हो गई है। अगर आपने समरी साथ ही भेजी होती तो आज वो भी गवर्नर होती। लेकिन असल खबर क्या, असल खबर ये है कि सबसे पहले कुंवर नवीद जमील ने कहा कि रुकावटें खड़ी की जा रही हैं और हुकूमत की जानिब से रुकावटें नहीं है। उसके बाद मोहम्मद जुबैर जिनका ताल्लुक नून लीग से है उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है कि फ़ौज की जानिब से बाकायदा तौर पर नसरीन जलील के नाम के ऊपर इतराज़ किया गया है, और उन्होंने कहा कि इस किस्म की छानबीन फ़ौज पहले भी करती रहती है मिनिस्टर्स की लेवल के ऊपर। उनका मुझे इस चीज़ का इल्म है लेकिन मैं पब्लिक में बात नहीं करना चाहता, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि असल में उनके नाम के ऊपर इतराज़ किया गया जिसकी वजह से उनकी अपॉइंटमेंट नहीं हो रही। अब कहाँ गया वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया, कहाँ गया वो बाकी चीज़ें जो ये करते हैं। अच्छा, उसके बाद एक और ख़बर मैं आपको दूँ, रात को हम इस चीज़ को फॉलो भी करते रहे कि भारतीय एयरफोर्स ने रात को पाकिस्तानी बॉर्डर के आसपास गैर मामूली नकलो हरकत की है। और ये जो उनकी नकलो हरकत थी वो पाकिस्तान के पास जो खुफिया मालूमात थी उनकी बुनियाद के ऊपर भी पहुंची कि पाकिस्तान उनको स्पेशल मॉनिटर करता रहा। और उसके बाद ख़बर ये थी कि शायद वो कोई मिस एडवेंचर करने के मूड में है, लेकिन पाकिस्तान के पास बड़ा टाइमली इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी थी और पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस थी वो बड़ी क्रेडिबल थी और उनके तैयारों की मूवमेंट को पाकिस्तान मॉनिटर कर रहा था। और रात को इंडियन और पाकिस्तानी बॉर्डर के ऊपर जो है पाकिस्तान की एयरफोर्स अलर्ट रही है और अल्लाह का शुक्र ये है कि रात को कोई ऐसी हरकत करने का उनको मौका नहीं दिया गया। लेकिन अगर उन्होंने रात को की है तो हमें तैयार रहना होगा कि वो किसी और वक्त में किसी और लम्हे जो है वो इस किस्म की कोशिश, क्योंकि इस वक्त उनके ऊपर प्रेशर बहुत है। अरब ममालिक प्रेशर डाल रहे हैं, बाकी तमाम मुसलमान ममालिक प्रेशर डाल रहे हैं, तो उस प्रेशर से तवज्जो हटाने के लिए, ब्लेम पाकिस्तान के ऊपर लगाने के लिए वो इस किस्म की हरकत कर सकता है। तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसका एतबार ना करें, बल्कि हम अब हम वक्त तैयार रहें। वो किसी भी जगह पर कोशिश कर रहे हैं तो हम उसको जवाब देने की पोजीशन के अंदर हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।